नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज सरसों का बाजार थोड़ा तेजी की तरफ है और कॉटन का बाजार उत्तर भारत की बजाय गुजरात में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। दूसरे राज्यों में भी तेजी आई है। कुल मिलाकर के सरसों पे और कपास पर बात करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर या आपके पास पहुंच सके। फिर से आपका स्वागत है खेत खजाना में। बात शुरू करते हैं सरसों से। देखिए, सरसों में अब जो आवक आ रही है वो 5 से 7 लाख बोरी के दरमियान चल रही है। कभी 5 लाख हो जाती है, कभी 7 लाख हो जाती है, कभी 8 लाख हो जाती है। लगता नहीं है कि ये दायरा टूटेगा आने वाले एक सप्ताह के अंदर। ये दायरा अगर इसी तरह बना रहता है, आवक इतनी ही बनी रहती है देश भर की मंडियों में, तो आप मान के चलिए कि सरसों धीरे धीरे जैसे आज 20, 30, 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की तेजी अलग अलग मंडियों में देखने को मिली है। हालांकि आप कह सकते हैं कि भरतपुर में आज कोई तेजी नहीं है, भरतपुर में वास्तव में आज कोई तेजी नहीं है, लेकिन सलोनी के प्लांट ने आज 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। जैसा कि मैंने सुबह निवेदन किया था कि शाम तक 100 रुपए सलोनी के प्लांट में बढ़ सकते हैं और वो बढ़ चुके हैं। इसी तरह से जयपुर का बाजार आज 50 रुपए तक तेज खुला है। दिल्ली में भी 50 रुपए की तेजी है। अलवर और दूसरे शहरों में भी 50 से 75 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि जिन मंडियों में कल तक 6900, 6850 रुपए का कारोबार हो रहा था, उनमें आज 7100 रुपए तक का कारोबार देखने को मिला है। राजस्थान की एक गोलूवाला मंडी है, आप सब जानते हैं। गोलूवाला में आज सरसों का जो कारोबार हुआ है वो 7100 रुपए तक हुआ है। और सामान्य सरसों है जो दूसरे में होती है, शायद 42% का भाव भी हो सकता है। ये मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, केवल भाव मिला है कि गोलूवाला के अंदर 7100 रुपए के अंदर सरसों की डेयरी की बोली हुई है। कुल मिलाकर के जो सरसों का अब दिशा है वो पॉजिटिव रहेगी, तेजी की तरफ रहेगी। आप ये उम्मीद करना छोड़ दें कि एकदम से 500 रुपए की तेजी आ जाएगी, लेकिन सरसों तेजी की तरफ चलती रहेगी। जिस दिन आवक 10 लाख बोरी से आगे बढ़ेगी उस दिन थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात यह है कि खाद्य तेलों का संकट कितना बड़ा होता जा रहा है। न केवल इंडोनेशिया ने तरह तरह की पाबंदियां लगाई हैं निर्यात पर अपने पाम तेल के लिए। पाम तेल हमारे पास सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से आता है, उसके बाद दूसरा नंबर मलेशिया से है। सोयाबीन का तेल और सोयाबीन हमें बाहर से भी आयात करना पड़ता है और वो आता है, आप जानते हैं, अर्जेंटीना से, ब्राजील से, अमेरिका से, आदि आदि से। और वहां पर फसल काफी कमजोर है, इसलिए खाद्य तेलों का संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन जो हमें सूरजमुखी का तेल देते थे, वहां से तेल आना बंद हो चुका है, बाधित है आयात निर्यात। इसलिए सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा महंगा तेल अगर आज कोई है तो वो सूरजमुखी का तेल है। दूसरे नंबर पर मूंगफली का तेल आता है। मैंने बहुत दिन पहले निवेदन किया था कि इस बार मूंगफली के तेल में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि पाम तेल महंगा हो रहा है और दूसरे सोयाबीन का तेल महंगा हो रहा है, तो मांग जो है वो शिफ्ट हो रही है मूंगफली के तेल की तरफ। इसलिए मूंगफली के तेल में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जब इन सब तेलों के अंदर तेजी देखने को मिलेगी तो सरसों का तेल भी सबसे सस्ता होने के कारण सबसे अधिक खाया जाएगा, सबसे अधिक मांग रहेगी और सबसे अधिक मांग रहने के कारण सरसों की जो उपलब्धता है उस पर कमी आती रहेगी और भाव ऊंचा होता रहेगा। फिलहाल भी सरसों की जो अधिकतर अब आवक जो हो रही है ये कहाँ जा रही है? ये रिफाइन बनाने में जा रही है। इसलिए सरसों का तेल जो है अभी भी बड़े स्टॉकिस्टों के पास भी बड़ी मात्रा में तेल का स्टॉक नहीं है। सरसों का स्टॉक व्यापारी नहीं कर रहे हैं, केवल किसानों के पास ही अभी तक सरसों बचा हुआ है। एक दो साथियों ने पूछा है कि कुल सरसों कितना है और आवक कैसी हो रही है। कुल सरसों के बारे में अभी कोई फाइनल परिणाम सामने नहीं आया है। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि 111 लाख टन तक उत्पादन हो सकता है। मेरा अनुमान इससे कुछ कम है और मुझे लगता है कि ये 105-6 लाख टन से अधिक नहीं जाएगी। जब टोटल आंकड़ा आएगा वो आएगा जब सीजन एंड होने के करीब होगा, तभी पता लगेगा कि वास्तव में सरसों कितनी आई। भाव आप निरंतर देख रहे हैं,
बता ही रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि जी क्रशिंग कितनी हो रही है, वो मैं 2 दिन पहले बता चुका हूँ कि मार्च के अंदर 17 लाख टन की क्रशिंग हुई है और अप्रैल के अंदर 14 लाख टन की क्रशिंग हुई है। ये आगे आगे जैसे जैसे हम वीडियो में आपसे बात करते रहेंगे तो इस तरह के आंकड़े आपको और भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन की। कल कॉटन पर सरकार ने आयात शुल्क हटा दिया। ये बहुत देरी से उठाया गया कदम था, क्योंकि इस वक्त तक जो कपास किसान ने बेचनी थी वो सब किसान अपनी फसल लगभग बेच चुके हैं। कोई 1-2% लोगों के पास थोड़ा बहुत कपास कहीं हो सकता है, अदरवाइज अब कहीं कपास नहीं है, कच्चा माल नहीं है, नरमा नहीं है। और जिन लोगों के पास है वो अब अच्छे भाव पर बिकवाली कर रहे हैं। इसलिए बाजार एक सीमित दायरे में आकर के एक हाइट पर आकर के ये कहना चाहिए कि स्टेबल हो गया है। 12,000 का दायरा उत्तर भारत की मंडियों में चल रहा है। कहीं 12,000 से 200 रुपये कम है, कहीं 12,000 से 200 रुपये ज़्यादा है। आज गोलूवाला मंडी की ही दोबारा बात कर लेते हैं तो यहाँ नरमा बिका है 12,550 रुपये में। और जो गुजरात का भाव है आज 2,400 रुपये पहुँच गया है। 2,400 का मतलब है 12,000 रुपये। वहाँ 2,400 भाव 20 किलो का होता है, तो 20 को 5 से गुना करोगे तो क्विंटल बनेगा, और 2,400 को 5 से गुना करोगे तो 12,000 रुपये बनेगा। हालांकि कई मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ 2,700 रुपये तक का कारोबार हो रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भाव 12,000 से लेकर के 12,500 रुपये तक बने हुए हैं। रुई के भाव में भी कोई गिरावट नहीं आ रही है, क्योंकि आयातित माल जो रुई आएगी वो कब तक आएगी, कितना समय लेगी, ये सभी अभी बड़े सवाल बने हुए हैं। इन सवालों का जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक बाजार की दिशा नहीं बनती। कुल मिलाकर के मुझे मेरे कहने का जो भाव है वो ये है कि कॉटन में और सरसों में मुझे निकट भविष्य के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है, और मंदा गिरावट दिखाई नहीं दे रही है, बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, न ही मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी एकदम आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बाजार थोड़ा थोड़ा और तेज हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा है 6,732, जो परसों का भाव था वही आज का भाव है। जयपुर 7,175, सलोनी 7,700, सुबह 7,600 भाव था। मैंने निवेदन किया था कि शाम तक 7,700 हो जाएगा, वो हो गया है। दादरी 6,900, नौहर 6,500, मोरेना 6,850, गोलूवाला 7,100, खैरथल 6,950, कोटा 6,600, दिल्ली 6,900, बीकानेर 6,500, टोंक 7,100, बूंदी 6,500, अलवर 6,850, गंगापुर 6,800, ग्वालियर 6,600, हिसार 6,600, आदमपुर मंडी 6,750, एलनाबाद 6,765। और आज गोलूवाला में नरमा बिका है 12,550, सिरसा में 11,930, आदमपुर में 11,900, अबोहर मंडी पंजाब में 11,700 और एलनाबाद में 11,488। कई साथी ये पूछते हैं कि फलां जींस के बारे में बताओ, फलां चीज़ के बारे में बताओ। मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि हमारा डेली बुलेटिन जो अखबार आता है सुबह व्हाट्सएप पर, उस पर सब चीज़ों के बारे में छपता है। आप उसकी सदस्यता लेकर के आप अपनी इच्छा की, अपने ज़रूरत की जिन्सों के बारे में उसमें पढ़ सकते हैं, उससे जान सकते हैं। यूट्यूब पर सारी जिन्सों के बारे में बात करना बेहद कठिन है। क्षमा चाहते हुए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।